क्या सेबी एक ऐसा नियम लाने जा रही है जिससे करोड़ों रुपए के एआईएफ निवेश का तरीका पूरी तरह बदल सकता है? लेकिन देश के बड़े वकील कह रहे हैं कि इस प्रस्ताव में लीगल एम्बिग्विटी, टैक्स रिस्क और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन की गंभीर समस्याएं हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या सेबी ने निवेशकों के लिए आसान रास्ता बनाया है या अनजाने में एक नया कानूनी विवाद खड़ा कर दिया है? आज हम इस पूरे प्रपोजल को आसान हिंदी में समझेंगे और अंत में मैं बताऊंगा कि इसका असर फंड मैनेजर्स, इन्वेस्टर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स और कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स पर क्या पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रही हैं सफर और सीख नॉलेज। पार्ट 1, आखिर मामला क्या है? सबसे पहले समझते हैं कि हुआ क्या है। सेबी ने मई 2026 में एक कंसल्टेशन पेपर जारी किया। इसका उद्देश्य है एआईएफ यानी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के अंदर को इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को आसान बनाना। आज को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कई मामलों में पीएमएस रूट या अलग-अलग स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। इससे कंप्लायंस बढ़ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होती है, एग्जीक्यूशन धीमा हो जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए सेबी ने नया स्ट्रक्चर प्रस्तावित किया है, को इन्वेस्टमेंट व्हीकल यानी CIV, यानी को इन्वेस्टमेंट के लिए एक अलग व्हीकल। सुनने में ये काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहीं से विवाद शुरू होता है। पार्ट 2, लॉयर्स क्यों चिंतित हैं? देश के कई लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा है कि प्रपोजल में कई गंभीर सवाल हैं। पहला मुद्दा, इन्वेस्टर एग्जिट। अगर किसी इन्वेस्टर को बीच में बाहर निकलना हो तो क्या होगा? क्या एग्जिट रूल स्पष्ट है? अभी इसका उत्तर प्रपोजल में पूरी तरह साफ नहीं है। दूसरा मुद्दा, लीगल एम्बिग्युइटी। अगर को इन्वेस्टर और एआईएफ मैनेजर के बीच विवाद हो जाए तो अधिकार किसके होंगे? कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा या सेबी रेगुलेशन? यही सबसे बड़ी लीगल अनसर्टेनिटी है। तीसरा मुद्दा, टैक्स रिस्क। यही सबसे बड़ा डर माना जा रहा है। कुछ टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है अगर टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे स्ट्रक्चर को अलग नजरिए से देखता है तो डबल टैक्सेशन जैसी स्थिति बन सकती है, यानी वही निवेश लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट अलग। यही कारण है कि कई लॉयर्स ने टैक्स क्लैरिटी की मांग की है। पार्ट 3, लेकिन इंडस्ट्री इसे सपोर्ट क्यों कर रही है? अब सवाल आता है, अगर इतनी समस्याएं हैं तो फंड मैनेजर्स इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसके कई फायदे भी हैं। फास्टर एग्जीक्यूशन, डील जल्दी पूरी होगी। यूनिफाइड डॉक्यूमेंटेशन, अलग-अलग अग्रीमेंट्स की जरूरत कम होगी। बेटर गवर्नेंस, पूरा इन्वेस्टमेंट एआईएफ इकोसिस्टम के अंदर रहेगा। ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी कम हो सकती है, यानी इंडस्ट्री कह रही है एफिशिएंसी बढ़ेगी। पार्ट 4, वास्तविक चिंता क्या है? 552, 710। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। कोई भी लॉयर ये नहीं कह रहा कि प्रपोजल गलत है। वे केवल इतना कह रही हैं कि जब नया स्ट्रक्चर बनाया जाए तो रूल्स बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए। इन्वेस्टर राइट्स, टैक्स ट्रीटमेंट, एग्जिट मैकेनिज्म, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इन सभी पर पहले से स्पष्ट नियम होने चाहिए, वरना बाद में लिटिगेशन बढ़ सकती है। पार्ट 5, इसका असर किस पर पड़ेगा? 710 to 820। अगर यह प्रपोजल लागू होता है तो इसका प्रभाव पड़ेगा ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स, स्टार्टअप फाउंडर्स, फैमिली ऑफिसेस।
high net worth investors, company secretaries, compliance officers, corporate lawyers, यानी कॉर्पोरेट लॉ से जुड़े लगभग हर प्रोफेशनल को इस बदलाव को समझना होगा। कंक्लूजन। तो आज की सबसे बड़ी सीख क्या है? सेबी का उद्देश्य प्रक्रिया को आसान बनाना है, लेकिन किसी भी रेगुलेटरी रिफॉर्म की सफलता तभी होती है जब कानून स्पष्ट हो, टैक्स ट्रीटमेंट स्पष्ट हो और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मजबूत हो। अब देखना ये होगा, क्या सेबी इंडस्ट्री की इन टिप्पणियों को स्वीकार करती है या फाइनल रेगुलेशंस में कोई बदलाव करती है। यही आने वाले समय का सबसे बड़ा प्रश्न होगा। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने सफर और सीख नॉलेज से जुड़े दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप कंपनीज एक्ट, सेबी रेगुलेशंस, फेमा, आईबीसी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस को आसान हिंदी में सीखना चाहते हैं तो सफर और सीख नॉलेज को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए, क्या सेबी का ये नया प्रपोजल निवेशकों के लिए अवसर है या एक नया कानूनी जोखिम? धन्यवाद। Warning sign. Disclaimer. The information presented in this video is solely for educational, informational, and knowledge sharing purposes. The views and opinions expressed are based on publicly available information, company announcements, regulatory filings, newspaper reports, and other reliable sources believed to be accurate at the time of recording. This video does not constitute investment advice, financial advice, stock recommendations, legal advice, tax advice, or professional consultation. Investing in the stock market involves risks, including the possible loss of capital. Past performance or management projections do not guarantee future results. Any discussion regarding the future prospects, growth potential, or the possibility of a stock becoming a multi-bagger represents analysis and opinion, not a prediction or assurance. Viewers are strongly advised to conduct their own research, DYOR, and consult a SEBI-registered investment advisor, financial advisor, or other qualified professional before making any investment decisions. The creator and Suffer or Seek Knowledge channel shall not be responsible for any financial loss, investment decisions, or actions taken based on the information provided in this video. Invest responsibly.